हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी जाने से पहले आपको एक यूनिक तरीके से बताऊंगा, एक प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आइडेंटिटी कोई होती है, आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं वो आइडेंटिटी होता है। जो आइडेंटिटी होता है हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे दोनों साइड हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि अलजेब्रा का आप फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो a के किसी भी वैल्यू अगर b 1 रखेंगे तब भी ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी a इक्वल आएगा। a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 रखें, मतलब कोई भी वैल्यू a b की रख दीजिए जिस पर डिफाइन हो, कोई भी वैल्यू रख दीजिए a b की, ये सभी पर क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, हर एक रियल नंबर पर ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब a की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, b की कुछ भी वैल्यू, तो वही वैल्यू इधर रखिए तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल। मतलब आइडेंटिटी क्या होते हैं, हमेशा जब भी कोई वैल्यू रखेंगे हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा प्रूफ करेंगे, यानी इक्वल होंगे जब किसी भी वैल्यू पर। तो अब ये देखिए कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होने के लिए पहले इन ट्रायंगल क्या होना चाहिए, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो वो राइट ट्रायंगल सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल को हम ले लिए एट बी ले लिए। करने का मतलब एक ट्रायंगल वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। ये आपका 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, सॉरी ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी एंगल के सामने परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं, ठीक। एंगल ए ले लिए। तो अब ये देखिए कि पहले इसमें जानिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम सीधा रख देते हैं। हाइपोटेनस क्या है आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको इस साइड लिख दे रहे हैं, इसको इस साइड, ठीक है। तो AC स्क्वायर ये इधर लिख दे रहे हैं, इसको इधर लिख देंगे, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसको सीधा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ये AB क्या है आपका, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इसको अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी ठीक है, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, मतलब हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो AB स्क्वायर, ये भी हो गया AC स्क्वायर, इसको भी डिवाइड मतलब पूरा करिए, अलग अलग कर दीजिए तब भी वही बात है। BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, इधर आपका क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब इसको देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर AB स्क्वायर अलग अलग है तो इसको हम A बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको हमें लिख सकते हैं AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC का होल स्क्वायर। ये सेम वैल्यू है, कट कर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये कोई साइन की वैल्यू हो सकती है। अब ये देखिए कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिख लीजिए, साइन यहाँ पर लिख देते हैं, साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपकी, BC अपान AC होगा। cos A इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका AB अपान AC होगा।
tan A इजिकल टू, मतलब A के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा इजिकल टू A क्या होगा, BC अपान AB होगा, यानी इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए AB अपान AC कहाँ है भाई, AB अपान AC हमारा क्या हो गया आपका, AB अपान AC हमारा कास स्क्वायर सॉरी कास A हो गया प्लस BC अपान AC क्या हो गया आपका, साइन A हो गया इजकल टू 1। अब इसको हमें लिख सकते हैं, ये तो बताया कि स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस साइन स्क्वायर A इजकल टू 1, ऐसे लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर प्लस माइनस इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, प्लस कास स्क्वायर A इजकल टू 1। ठीक है, ये दोनों जो है किसी वैल्यू पर सेटिस्फाई करे। अभी आप 90 तक पढ़ रहे हैं तो 0 से 90 पर सब पर ये सभी वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगी, कोई भी वैल्यू रख दीजिए ए के किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगे अभी, लेकिन आप 0 से 90 पढ़ रहे हैं तो 0 से 90 पर सभी वैल्यू पर, लेकिन ये हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगी, या कुछ भी रखेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, 90 0 से 90, इसलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। मतलब ये 0 से, अभी तो यही ना पढ़ रहे हैं आप, 90, ये सभी पर ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब इधर आ जाइए। अब एक बार हम क्या कर दिए, पहला लिए तो डिवाइड क्या कर दिए थे हम, AC स्क्वायर से, अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक, या BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक, तो अब हम AC स्क्वायर पहले क्या कर देते हैं, दूसरा डिवाइडिंग बाई, अगेन लिख दीजिए, अगेन डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो अब इसी को इक्वेशन 1 को ही, ठीक है, इसी को डिवाइड करेंगे, एनएफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC, इसी को डिवाइड करेंगे, मतलब इसी को एक बार AC से डिवाइड करेंगे, एक बार AB से डिवाइड करेंगे, एक बार BC से। ठीक, मतलब स्क्वायर से, तो A हो जाएगा आपका BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। इसको हमें लिख सकते हैं AB सॉरी 1 हो जाएगा ना, ये सेम वैल्यू है, कट कर क्या हो गया ये 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं BC अपान AB का स्क्वायर इजिकल टू AC अपान AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये देखिए BC अपान AB क्या होता है, BC अपान AB tan A, यानी 1 प्लस tan A स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसी तरह ये देखिए AC अपान AB, AC अपान AB, तो AC अपान AB क्या है, A है, तो इसको उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, यानी अपोजिट सेक होता है। ठीक, कास का उल्टा, अब ये देखिए, ठीक, इसका इनवर्स होता है, कास इसका होता है 1 अपान सेक, तो सेक इसका टू क्या होता है 1 अपान कास, तो इसका उल्टा हो गया, यानी AC अपान AB क्या हो गया, सेक A का स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर A इजकल टू सेक स्क्वायर A। ये दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक, अब तीसरी आइडेंटिटी के लिए हम इसी को इरेज करके लिख दे रहे हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमारी ये हो गई आपकी कि ऑन डिवाइडिंग बाई, एक बार AC कर दिए, एक बार AB कर दिए, अब BC स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, किसको, इसी इक्वेशन को। ठीक है, तो AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर अपान BC, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये AB अपान BC का होल स्क्वायर, ये तो कट कर सेम वैल्यू 1 हो गई, ये AC अपान BC का स्क्वायर। अब AB अपान BC कहाँ है,
ए बी अपान बी सी। देखिए उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। यहाँ पर ए सी अपान बी सी है, बी सी अपान ए सी, यानी काट हो जाएगा, ये तो काट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए, क्योंकि ये tan का इनवर्स काट होता है, क्योंकि उल्टा है ये देखिए इसका उल्टा है कि नहीं, अपोजिट, बी सी अपान ए बी है, तो यहाँ ए सॉरी काट नहीं सॉरी ए सी अपान बी सी कहाँ गया है, ए सी अपान बी सी ए है, ठीक है, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी, तो इसका उल्टा क्या, ए सी अपान बी सी क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, तो ये क्या हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए, यानी साइन का होता है बी सी अपान ए सी, तो कोसेक का क्या होता है, ए सी अपान बी सी होता है, ठीक। यहाँ से भी देख लीजिए, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर यानी ए सी अपान बी सी होता है, ठीक, ए सी अपान बी सी क्या होता है, कोसेक, ठीक, कोसेक हो गया। और इधर +1 ये क्या हो गया, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे दिया बी सी अपान ए बी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, यानी तीसरी आइडेंटिटी आपकी ए प्रूफ हो गई, ठीक है। अब ये देखिए समझा कि नहीं, अब एक तरीके से और प्रूफ कर सकते थे इसको, अगर हम प्रूफ करना चाहें तो, जैसे देखिए ये भी समझ लीजिए, चलिए जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, आपको पता होना चाहिए अब, ठीक। और दूसरी आइडेंटिटी आपकी थी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी आपकी थी 1 + काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। इसको चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड करके हम प्रूफ कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कास स्क्वायर, ऐसे सेकेंड मेथड ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे हम कि ये ट्रायंगल था, ए बी सी था, ठीक। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये आपका अगर एंगल ले लिए हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक। तो अब एक बाई पीजीटी थ्योरम जानते हैं, बाई पीजीटी थ्योरम से आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई पीजीटी थ्योरम, बाई पीजीटी थ्योरम से आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। अब इसमें साइन ए इजकल टू क्या होता है, साइन ए इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपान ए सी, देखिए परपेंडिकुलर बी सी अपान ए सी स्क्वायर हो गया, प्लस कास का क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये देखिए अलग अलग कर दिया जाए, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, तो एलसीएम ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये देखिए बाई पीजीटी थ्योरम, बाई पीजीटी थ्योरम यूज, ठीक है, यूज करिए, देखिए ए बी है ना, है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए सी, यानी इसके जगह ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। ऐसे ही आप ये भी प्रूव कर सकते थे, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये भी प्रूफ कर सकते हैं आप, ठीक। तो अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरह वैल्यू रख कर प्रूफ करेंगे, हो जाएगा ये भी, ठीक। आप समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया, मतलब इसी तरह इसको रख कर प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको बता नहीं रहे हैं, ठीक, क्योंकि पहले प्रूफ बता चुके हैं, तो कर सकते हैं ना ऐसे 1 प्लस, ठीक है, तो ये लिख देंगे tan स्क्वायर, ठीक। देखिए इसको करना ही है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं हम, ठीक। तो ए मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो यही होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए बाई पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, ए सी अपान
ए बी क्या होता है, सेक कास का उल्टा होता है, कास क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस नहीं है, ए सी अपान ए बी, ये आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए नहीं हो गया। इसी तरह थर्ड वाला आप प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही आपको थर्ड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड वाला भी करके दिखाई देते हैं आपको। थर्ड आपका क्या है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए 1 प्लस काट क्या होता है, काट क्या होता है भाई, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका इनवर्स होता है, तो काट क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपान बी सी का स्क्वायर अलग अलग ले देते। अब ये हमको प्रूफ करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब एलसीएम लेकर करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए पूरे को, बी सी स्क्वायर। अब ये बाई पीजीटी थ्योरम, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी स्क्वायर। अब बताइए ए सी अपान बी सी क्या होगा, ए सी अपान बी सी, यानी पहले देखिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी ये हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर ही होगा ना, एक किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम दो तरीके से प्रूफ कर दिए, एक फर्स्ट तरीका जो पहले प्रूफ किए, सेकेंड तरीका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से प्रूफ किए, ठीक। अब आ जाइए आगे, अब देखिए इसी से कई आइडेंटिटी निकलेंगी, कई आइडेंटिटी। जैसे अब पहला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे देखिए मैं कितना फार्मूला बना देता हूँ। देखिए एक बार आप जब ए लिखेंगे कास स्क्वायर ए, तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला हो गया। एक और ए फार्मूला बन सकता है, इसी को अगर कास ए लिखेंगे आइडेंटिटी बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक और आइडेंटिटी, अगर इसको रोक लिए हैं तो अब इसको रोक कर इधर ला सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और एक फार्मूला इसी को बन जाएगा, साइन ए ले लेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो गया माइनस कास स्क्वायर ए। इससे आप अब अगर साइन ए की वैल्यू दे दिया 3/4, कास की पूछे तो तुरंत इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। भाई साइन 3/4 दे दिया, कास ए इक्वल टू पूछ दिया, तो आप तुरंत ए निकाल सकते हैं। कास ए का फार्मूला क्या है, ये है, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/16, ये इधर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16, यानी 9 गया तो कितना बचा 7, √7/6, ठीक। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। इससे भी आपका कई फार्मूले बन जाएंगे। पहला आपका बन जाएगा कि 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होगा 1, इधर लिखिए चाहे इधर लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपका बन सकता है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक के, ठीक। तीसरा आपका बन सकता है tan स्क्वायर ए, मतलब इसको इधर लेते जा रहे हैं, ठीक, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा क्या बन सकता है tan ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब इक्वल है, इसको हम इधर लेते आए तो ए पूरा इसके इक्वल 1 के हो गया, चाहे इधर 1 लिख दीजिए चाहे इधर। अब इसी को हम रूट हटा दिए तो अंडर रूट में हो गया, सॉरी स्क्वायर हटा दिए तो रूट में हो गया इधर। अब इसको इधर ले गए चेंज करके -1 हो गया, tan हो गया, इसी तरह ये हो गया। अब इसी तरह आपका क्या है, एक और है, ये वाला भी ले लीजिए। थर्ड वाला भी आपका 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। इससे भी फार्मूला बन जाएगा आपका। पहला क्या बन जाएगा कि इसी को रूट हटा दीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हटा दिए तो क्या बन गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक ए। मतलब अब फिगर बनाने की जरूरत नहीं, अगर कोसेक ए की वैल्यू दे दिया है, अरे सॉरी काट ए की दे दिया है वैल्यू, तो कोसेक ए का आप तुरंत निकाल सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। जैसे कोसेक ए की वैल्यू दे दिया मान लीजिए 3/4, तो काट ए की वैल्यू, अरे सॉरी काट ए की वैल्यू अगर मान लीजिए दे दिया आपका 3/4, तो कोसेक की तुरंत निकालेंगे। ये फार्मूला उसी के लिए। और आइडेंटिटी ऐसे हैं बहुत जो कि हर आप जब प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी आगे, तो इन सबों का बहुत बड़ा यूज है। ठीक, तो अब ये ध्यान दीजिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा ये कि 1 इज इक्वल टू, काट को इधर लेते जाए तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए के हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा कि काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को इधर लेते आए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। स्क्वायर हटा देते क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब एक आइडेंटिटी से कई आइडेंटिटी बन गई, फार्मूले बन गए। ठीक, आइडेंटिटी मीन्स एक फार्मूला समझ लीजिए। ठीक, तो ये हमें आइडेंटिटी से अब आगे मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा।